चांद पे कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था? मार्स पर सबसे पहले कौन पहुंचा? और यहाँ तक कि दुनिया में सबसे पहले आने वाला इंसान कौन था? ये सब ऐसे सवालात हैं कि जिनका जवाब हम में से अक्सर लोग जानते हैं। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि हिंदुस्तान का पहला मुसलमान बादशाह कौन था? सात सौ 12 ईस्वी में जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर हमला किया तो फिर मोहम्मद बिन कासिम ही होगा? जी नहीं, मोहम्मद बिन कासिम नहीं तो फिर सुल्तान महमूद गजनवी तो यकीनन होगा। तो क्या फिर वो सुल्तान महमूद गजनवी थे? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। तो फिर वो कौन था जो तख्ते दहली का पहला मुसलमान शहंशाह बना? वो तुर्किस्तान के रहने वाला था। अभी 5 ही बरस का था कि उसे गुलामों की मंडी में जाकर बेच दिया गया। उसके पहले आका जिन्होंने उसको खरीदा वो निशापुर के रहने वाले काजी फखरुद्दीन थे। काजी फखरुद्दीन इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की औलाद में से थे। काजी फखरुद्दीन को उस बच्चे के साथ उसी तरह मोहब्बत थी जिस तरह हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम से मोहब्बत थी। जिस तरह बरदरान यूसुफ थे वो हसद करते थे अपने भाई यूसुफ अलैहिस्सलाम से, बिल्कुल ऐसी ही कुछ कंडीशन काजी फखरुद्दीन के घर में भी थी। काजी फखरुद्दीन के जो बाकी बच्चे थे वो उस बच्चे से नफरत करते थे और नफरत की वजह थी काजी फखरुद्दीन का उस बच्चे के साथ अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करना। वक्त गुजरने के साथ साथ कुछ अरसे के बाद काजी फखरुद्दीन इस जहान फानी को छोड़कर चले गए और उनके बाद उनके सबसे बड़े बेटे ने अभी बाप की कब्र की मिट्टी भी खुश्क नहीं हुई और उसने उस बच्चे को ले जाकर मंडी में दोबारा से बेच दिया। इस दफा उसको खरीदने वाला एक ताजर था। वो ताजर उस बच्चे के असल मुकाम को जानता था कि उसका मुकाम किस जगह पे है। उसे लेकर वक्त के सुल्तान के पास चला गया। वक्त का सुल्तान जिसे आज दुनिया शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से जानती है, और वो बच्चा जो बिकते बिकाते शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के यहाँ पहुंचा वो बच्चा था कुतुबुद्दीन, जिसे आज तारीख में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से जाना जाता है। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के यहाँ औलाद नहीं थी। उसका हल उसने कुछ इस तरह से निकाला कि वो गुलाम बच्चे खरीदता और उनको खरीद कर उनकी तालीम और तरबियत करता और उस बच्चे की काबिलियत की बुनियाद पर उसे कोई ना कोई इलाके का हाकिम मुकर्रर कर देता, गवर्नर बना देता या उसे कोई ना कोई मनसब दे देता। एक वक्त ऐसा आया कि जब शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने हिंदुस्तान पर हमला करने का फैसला किया। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के कमांडर के तौर पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने फ़राइज़ सर अंजाम दिए और पै दर पै फतुहात हासिल की। सबसे पहले 1192 ईस्वी में दहली और अजमेर को फतह करने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दहली का गवर्नर मुकर्रर किया। कुछ अरसा गुजरने के बाद सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 2 गुलाम ऐसे थे जिनके नाम पर फरमाने फरजंदी जारी किया। नंबर 1 ताजुद्दीन यल्दूस और नंबर 2 कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को इस फरमान के साथ एक सफेद हाथी, जो कि हाथियों की एक नायाब किस्म थी, तोहफे में दिया गया। आपने अक्सर एक ज़रबुल मिसल सुनी होगी कि पाकिस्तान के लिए पाकिस्तान का फलां इदारा सफेद हाथी का काम कर रहा है। इसी के लिए सफेद हाथी, उसी सफेद हाथी जो कि सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक को शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी की तरफ से दिया गया था, कि उसी से ये ज़रबुल मिसल आगे चली। ये सफेद हाथी बेसिकली बादशाह सलामत के इस्तेमाल के लिए था। बादशाह सलामत ने जब कभी 2 माह बाद या 2.5 माह बाद कहीं बाहर जाना आना होता उस वक्त इस हाथी को निकाला जाता। अदरवाइज ये हाथी सिर्फ महल के अंदर ही रहता। और आप इस हाथी से 2 माह काम ना लें, 2.5 माह काम ना लें या पूरा साल ही इससे काम ना लें, लेकिन वो चारा तो खाएगा ही खाएगा। बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान के इदारों के हवाले से अगर बात की जाए तो ये इदारे अपना काम करें या ना करें, इन इदारों से पाकिस्तान को कोई फ़ायदा हो या ना हो, इनको इनकी जो तनख्वाहें, पेंशन, मराआत वगैरह हैं वो इनको मिलनी ही मिलनी है, वो इन्होंने खानी ही खानी है। आप इनसे काम लें, आप इनसे काम ना लें। तो इस तरह की ज़रबुल मिसल जो थी ये उसी सफ़ेद हाथी से ली गई कि जब कोई चीज़ या कोई इंसान, मतलब कोई इंसान खर्चा करवाता जाए, खर्चे पे खर्चा करवाता जाए, लेकिन काम एक आने का भी ना करे। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के पास अगर कोई शख्स मांगने के लिए आता
तो ये उसे कहा जाता है कि 1 लाख रुपए या जो भी उस वक्त की करेंसी हुआ करती थी, लाख से कम नहीं दिया करते थे। यही वजह थी कि तब लोगों ने इनको लखपति कहना शुरू कर दिया और ये लखपति की इस्तिलाह फिर वहाँ से आगे चलती चलती हम तक पहुँची। 15 मार्च सन 1206 ईस्वी में सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गखड़ों के हाथों जेहलम के करीब शहीद कर दिए गए। शहादत के बाद उनका जो इक़्तिदार था उसके 2 वारिस थे, ताजुद्दीन यल्दूस और कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक को हिंदुस्तान का इलाका दे दिया गया और ताजुद्दीन यल्दूस को अफगानिस्तान का इलाका मिला। अक्सर औकात आपने सुना होगा कि फलां शख्स का शौक उसकी जान ले गया। बिल्कुल ऐसा ही कुछ यहाँ भी हुआ। नवंबर 1210 ईस्वी में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में चौगान यानी पोलो गेम खेलते हुए अपने घोड़े से नीचे गिर गए। घोड़े से नीचे गिरने के साथ जो घोड़े की काठी थी वो इनकी पसलियों में आ लगी। पसलियां टूटकर फेफड़ों और दिल में पेवस्त हो गईं। शाही तबीबों ने बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन वो नहीं बचा सके। यूं नवंबर 1210 ईस्वी में सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक का जो चमकता हुआ सितारा था वो हमेशा के लिए बुझ गया। शाही तबीबों ने बहुत कोशिश की लेकिन सुल्तान जांबर ना हो सके और यूं 60 साला सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक पहला मुसलमान तख्त दहली का शहंशाह 4 साला इक़्तिदार को खैराबाद कहते हुए इस जहान फ़ानी से अगले जहान कूच कर गया। उस वक़्त के हिंदुस्तान और आज के हिंदुस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान को मिलाकर जितना इलाका बनता है, इस सारे इलाके का वाहिद हुक्मरान 42,06,340 स्क्वायर किलोमीटर का हाकिम आज सिर्फ एक 5 मरले की छत के नीचे दफन है। ये छत भी सिख दौर के अंदर एक सिख के कब्जे में रही। वो इस जगह पर रिहाइश पजीर रहा। ये मकबरा इंतहाई खस्ता हाली का शिकार था लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद जनाब हफीज जलंधरी साहब की फरमाइश पर या रिक्वेस्ट पर इसे दोबारा से तामीर किया गया। ये तकरीबन 5-7 मरले जगह होगी जिसके ऊपर ये एक छत कायम है और छत के साथ अंदर ये एक कब्र है और बाहर का जो एरिया है ज़्यादा से ज़्यादा ये एक केनाल जगह होगी जहाँ पर इनका मकबरा आज मौजूद है। कहाँ 42,06,340 स्क्वायर किलोमीटर का हाकिम और कहाँ एक 20 मरले जगह पर मौजूद उनका घर। न्यू हॉस्पिटल की पिछली साइड पे और अनारकली बाजार के साथ ये एक रोड है। इस रोड का नाम है ऐबक रोड। ये बेसिकली रोड सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम से ही मंसूब है। अनारकली भी अक्सर हम लोग आया करते थे लेकिन मुझे इनके बारे में कुछ भी मालूम नहीं था। तो ये मेरी वीडियो आगाही के लिए थी, आपको बताने के लिए कि हम अपने जो असलाफ थे उनको भुला चुके हैं। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने को या नया जानने को मिला है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।